नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड का आज 71 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रामचरितमानस सुनने का लाभ मिले। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर वृक्ष बानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख है। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निशिचर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम। गिरिजाते नर मंद मती जे न भजहि श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण को नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दीन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्रिन पाई लाग अति दाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से बानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखे हूँ काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव सय बल रथ पायऊ, सो बल तात न तो ही दिखायऊ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था।
एहि विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल सम बीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाद मायामय, रथ चढ़ी गयऊ आकाश। गरजेऊ अट्टहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कली सायुध नाना। दारई परशु परिघ पाशाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से पारीघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ जरी लाई। धरु धरु मारु सुनी धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपि धावही, देखहि तेहि न दुखित फिरी आवही। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन्हे सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अलपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, किन्हे सि बिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरन्हि मारि कीन्हे सि जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छड़ाई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं।
ब्याल पास बस भये खरारी, स्वं बस अनंत एक अबिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंधे गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपास से बधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व विनायक, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुण भवानी, तर की न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषयों में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन्ह घन नादा, पुनि भा प्रगट कहहि दूर बादा। जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोही धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारी सी मेघनाद के छाती, परा भूमि घुर मित सुर घाती। पुनिरिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल देखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता।
तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भये सब, हर से बानर जूथ। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरी पादप उपल नख, धाये की सरिसाई, चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी, तुरत गयऊ गिरी बर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाईहि, नाथ बेगी पुनि जीति न जाईहि। सुनु रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से बानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखी सभय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजय निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहेहु तीनऊ जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन्हि अनुशासन, कटी निसंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुबीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान
गंभीर बाणी बोले। जो ते ही आजु बधे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावऊ। जो सतसंकर करहि सहाई, तदपि हतऊ रघुबीर दोहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं, तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे, तो भी श्री रघुबीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति चरण नाई सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन्ह कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठाई तब करही प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धर निकच जाई, लात निहति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े शिशूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपित ही घाउन बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसीख कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सि आवत पबिसम बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध बेश धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट
होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करिदापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़े सि प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।